हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड और सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। सो आई नो बहुत टाइम से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी है। अबाउट 15 डेज तो हो चुके हैं। मैंने लास्ट वीडियो सिर्फ LIC की डाली थी क्योंकि बीच में भी SBI क्लर्क का मेंस था, RRBPO का प्रीलिम्स और अभी IBPS क्लर्क का मेंस सब लगा हुआ था साथ में। और फिर उसके बाद पढ़ाई करना, फिर डालना, मतलब यही फिक्स नहीं हो रहा था कि मेंस का पढ़ रहे हैं, प्री का पढ़ रहे हैं। सब कुछ इतना हौश पौश था कि उस बीच में वीडियो बनाओ डालो, ये सब टाइम मिला ही नहीं मुझे लिटरली, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फिर फोकस्ड थी। क्योंकि तो अब हम बात करते हैं RRBPO प्रीलिम्स की। तो मेरा एग्जाम जो था वो कल था और कल फर्स्ट शिफ्ट में था, बट मैं वीडियो नहीं बना पाई कल। मैंने रात में, अब 2 दिन का सफर हो गया था, एक तो 2 बैक टू बैक एग्जाम दिए, तो फिर हो जाता है कि बॉडी डेड हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा आज ही वीडियो बना देते हैं। एंड अब से आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, कि थोड़ा सा मैं कंसिस्टेंसी से वीडियोस वगैरह डालूं और किसी की क्वेरीज हैं तो उनको यही रहेगा कि सबकी हेल्प कर पाऊं। अब हम बात करते हैं कि RRBPO प्रीलिम्स का एग्जाम मेरा कैसा गया। तो मैं लिटरली बता रही हूँ कि मैंने इसके ज़्यादा मॉक नहीं लगा पाए थे, ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी, क्योंकि SBI क्लर्क में इसके चलते उसमें जी इतना पढ़ना पड़ता है। और लास्ट ईयर एग्जाम के हिसाब से तो देखा जाए तो फिर जी में वैसे ही बहुत ज़्यादा डर था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा भी जी आ जाए। तो ये था कि कुछ भी छोड़ो मत, पढ़ो। वैसे भी पढ़ पाता नहीं है वो पूरा, कंप्लीट कभी हो भी नहीं पाता है, ना रिवीजन हो पाता है, बस कंप्लीट करने में लगे रहते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा इसका RRBPO के लिए नहीं पढ़ पाई थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था इसके लिए, क्योंकि मैंने जो मॉक दिए थे, जो 4-5 मॉक दिए थे, इसलिए मैंने डाले भी नहीं, क्योंकि उनमें जो स्कोर है वो 30 की लाइन में, किसी में 40 की लाइन में, मतलब स्कोर अच्छा तो आ रहा है पर 10-10 गलत हो रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि फिर मैंने कहा जो भी होगी अब देखी जाएगी। तो मेरा जो था वो फर्स्ट शिफ्ट में था। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि रीजनिंग सेक्शन में 2 ही सेक्शन आने थे। तो रीजनिंग सेक्शन में तो रीजनिंग मेरी स्टार्ट होती है, सबसे पहले मेरे में आई थी मिसलिनियस। तो वो वाले थे, नंबर वाले आए थे कि क्या कहते हैं, इसमें से एक हटाएंगे, एक जो इवन नंबर से एक हटाना है, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड फिफ्थ से एक हटाना है, फिर जो बाकी नंबर उसमें एक ऐड करते जाना, ऐसा कुछ था। तो उसमें फिर बताना है कि लास्ट में थर्ड कोई पूछा नंबर था, शायद उसका आंसर 4 या 3 ऐसी कुछ आ रहा था, मतलब जो रिपीट नहीं हो रहा है आंसर, यस रिपीट जो नहीं हो रहा उसका ये आंसर था। तो उसका शायद 2 था आंसर, तो वो वाला एक क्वेश्चन था। उसके बाद मेरे में दूसरा जो मिसलेनियस का क्वेश्चन आया था वो ये वाला आता है, कुछ क्लस्टर्स दिए गए थे लेटर्स के, YV ऐसे कर करके क्लस्टर्स कुछ दिए गए थे। तो उसका जो आंसर था वो SP वाला था, क्योंकि S के उसमें ये था कि एक वो 1 छोड़ पीछे जा रहे हैं, 2 पीछे जा रहे हैं लेटर्स में, और फिर वो 3 कुछ आगे जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ वो था। तो उसमें जो एक क्लस्टर था वो SPV वाला क्लस्टर मैंने लगाया था टिक। देन उसके बाद आई थी 9 बॉक्स वाली पजल मेरे में, ठीक है। 9 बॉक्स इकट्ठे रखे हुए हैं, वो तो इजी थी कि वो 2 पॉसिबिलिटी बनाई थी और उसमें बहुत ही जल्दी बन गई थी, मतलब मैंने उसमें लाइन भी नहीं खींची थी। फिर आई थी एक पोस्ट वाली पजल जिसमें कि डेजिग्नेशन दिए गए हैं अलग अलग और लोग बैठे हुए हैं, उसके बारे में थी पजल। वो शायद उसमें कुछ वेरिएबल भी था, आई डोंट रिमेंबर द वेरिएबल। तो वो वाली पजल थी, वो ठीक ठाक नहीं थी, मतलब उसमें थोड़ा टाइम लगा था मुझे बनाने में, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंडीशंस जो है, मतलब पॉसिबिलिटीज उसमें 3-4 बन रही थी, इसलिए उसमें टाइम लग गया था। फिर उसके बाद एक लीनियर वाली थी कि 9 लोग रो में बैठे हुए हैं और 9 लोगों में भी वेरिएबल था, तो वो लीनियर वाली भी जल्दी ही बन गई थी, मतलब 2 ही पॉसिबिलिटी लेके वो कंप्लीट हो गई थी। उसमें शायद वेरिएबल नहीं था, सिर्फ लीनियर में लोग बैठे हुए थे। फिर आई थी बर्ड वाला एक मिसलेनियस क्वेश्चन था जिसमें HARE से वर्ड बन रहे थे, तो मेरे तो 2 बन रहे थे, तो मैंने मोर देन 1 पे टिक कर दिया था। एक ब्लड रिलेशन भी था, ब्लड रिलेशन में मतलब ब्लड रिलेशन मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था कि मेरा गलत तो नहीं हो गया, क्योंकि उसमें जो ये तो नहीं लिखा था उसमें कि मैरिड कपल क्या कहते हैं, इसके क्या है, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज ही बन रही थी उसमें। तो मैंने तो 2 पॉसिबिलिटी के हिसाब से भी वो आंसर सेम ही आ रहे थे, तो फिर मैंने बना दिया था। फिर डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन था, ठीक है, तो वो वाला भी इजी था, वो उसके 3 कुछ क्वेश्चन थे, वो भी इजी थे। फिर आई थी एक सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्किल में लोग बन रहे थे, इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया था। सर्किल में जो बैठे हुए थे लोग, उसमें थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था, वैसे लगता नहीं है बट लग गया था इसमें। फिर उसके बाद एक आई थी 6 बॉक्स वाली पजल्स, उसमें वेरिएबल थे, उसमें तो और ही ज़्यादा टाइम लग गया था। वो जो तो इतनी टिपिकल थी कि मतलब मैंने जब ये पजल स्टार्ट करी होगी तो आई हैड लाइक 16 मिनट्स लेफ्ट, उस टाइम पे मैंने ये पजल उठाई थी। और फिर मैंने जब पजल कंप्लीट करके सारे क्वेश्चन मार्क किए तो मैंने देखे थे कि 10 मिनट कुछ बचे, मतलब 6 मिनट कुछ मेरे इस पजल में चले गए होंगे, 5-6 मिनट तो 5 मिनट तो गए ही हैं। फिर उसके बाद बाकी मैंने क्वेश्चन जल्दी जल्दी करे थे। इनइक्वालिटीज भी आई थी, इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन भी करे थे। फिर 6 पीपल वो होते ना कि वेट से अकॉर्डिंग था, शायद कुछ वेट है उनके पास, तो वो वाले थी, वो वाले क्वेश्चन किए थे। और फिर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करने के बाद शायद एक कुछ नहीं हो गए थे सारे क्वेश्चन। फिर मैंने लास्ट में
फिर लास्ट में एक क्वेश्चन वो बच रहा था कि वर्ड के बीच में बताना है बैकवर्ड फॉरवर्ड में कितने वर्ड होते हैं, उसमें शायद मोर देन 6 आ रहा था आंसर, तो वो वाला किया था मैंने। उसके बाद जो है टाइम थोड़ा 1-2 मिनट कुछ ही बचा होगा, तो मैंने जाके मतलब कुछ टाइम तो बच ही गया था होपफुली, तो मैंने जाके सबसे पहले तो मुझे 2 पजल में डाउट हो रहा था। एक वो 9 बॉक्स ये वेरिएबल वाली जो पजल थी, 6 बॉक्स वेरिएबल वाली, क्योंकि मैंने बताया था इसमें टाइम लग रहा था मेरे को, उसमें भी मुझे डाउट हो रहा था कि सही है, तो मैंने वो दोबारा से रीचेक करी। फिर मैं गई, मैं डेजिग्नेशन वाली जो पजल है, मतलब मैंने तीनों पजल को एक बार थोड़ा सा रीचेक से कर लिया कि मैंने आंसर सही तो मार्क किए हैं ना, क्योंकि ये हो जाता है कि लेफ्ट राइट एवो ब्लो इस चक्कर में आंसर गलत हो जाते हैं। तो ये करने के बाद तो मेरे टोटल अटेम्प्ट इसमें तो 40 हो गए थे रीजनिंग में, टाइमली हो गए थे, ये सबसे बड़ी बात है कि टाइमली हो गए थे, और मैं चेक भी कर पाई हूँ। अब मुझे सब एक 2-3 चीजें में डाउट लग रहा था कि मैं उनको भी दोबारा रीचेक कर लेती, क्योंकि ब्लड रिलेशन एक मुझे लग रहा था कि उसमें 2 पॉसिबिलिटीज कैसे बन रही है, एक तो कैंसिल होनी चाहिए थी, और दूसरा था कि मतलब रहता है ना कि सिलॉक्स एक बार चेक कर लो या निकोलेटिव चेक कर लो, क्योंकि एक सिलॉक्स का क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा, तो बस ये है कि हो गई थी। फिर हम बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। देखो क्वांट तो मेरा मॉक में भी, मेरे क्वांट में 15 कुछ हो रहे थे, 15 से 20 के बीच, मतलब 20 प्लस तो हो ही नहीं पा रहे थे मॉक में, तो मुझे क्वांट से तो ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने फिर रीजनिंग में 40 करने की कोशिश करी थी, क्योंकि मुझे पता था मेरी क्वांट इतनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पहली बात तो मेरी क्वांट है ही वीक, मेरे को लगता है टाइम क्वांट करने में। दूसरी चीज 20 मिनट में 40 क्वेश्चन इज वेरी टफ, तो उसके हिसाब से मैंने कहा कि देखते हैं कैसा क्या होता है। तो क्वांट सबसे पहले खुलती है, तो सबसे पहले मेरे में आई थी एक डीआई, जो कि टेबुलर फॉर्म में थी, और उसमें परसेंटेज में कुछ डेटा दिए रखा था, कुछ नंबर्स में था, निकालना था, मेल और फीमेल का था, फीमेल का परसेंटेज में था और मेल का ऐसे निकालना था, टोटल दिया हुआ था। तो वो वाली डीआई मेरे से बन गई थी, इजी थी। फिर उसके बाद डीआई के बाद कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए थे। अर्थमेटिक का क्वेश्चन ये हो गया था कि मैं गलत ही कर रही थी, क्योंकि मैं खुद से ही गलत कर रही थी, तो मेरा एक आंसर दूसरे में आया था। और पहली बात तो मेरा क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन आया क्वांट का, वो शायद मेरा कुछ मिसलिनियस का वही क्वेश्चन था, वो आया, मैंने किया, ठीक है, वो ऐसे नंबर वाला क्वेश्चन था, वो नंबर सिस्टम वाला कुछ क्वेश्चन था, वो मैंने किया और मेरा सिस्टम बंद हो गया। अब तो मैं इतना पैनिक कर गई कि सिस्टम बंद हो गया एकदम से। पहली बार कोई चीज होती है ना, तो वो नहीं जाता अपना माइंड कि अरे यार सिस्टम। फिर मैंने मैम को बुलाया, वो आई, इन्विजिलेटर आई, उन्होंने फिर स्टार्ट किया, फिर जाके स्टार्ट हुआ एग्जाम। तो फिर ये था कि वो वहां से मेरा दिमाग सेट होना ही शुरू ही हो गया था कि अब तो हो गया पेपर, निपट गया पेपर। फिर उसके बाद मैंने सिंप्लीफिकेशन किए, सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन तो मेरे में लास्ट में ही आया था। अब स्किप करने का तो क्या ही, 20 मिनट में क्या ही आप स्किप कर लोगे क्वेश्चन, स्किप करके चूज कर लो। तो मैं जो आती जाती थी करती आई थी। एक और टेबल, एक और डीआई आई थी, वो शायद ग्राफ वाली भी थी एक, तो वो मतलब बार ग्राफ टाइप की थी, वो वाली भी मैंने करी। फिर कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे, नंबर सीरीज में क्वेश्चन मैंने वही पिक किए थे जो मुझे लग रहा था कि हाँ इस पे पैटर्न दिख रहा है। जहां से मुझे पैटर्न नहीं दिख रहा था, क्योंकि मेरे पास टाइम था कम, डीआई वगैरह में टाइम ज्यादा लग जाता है, तो मैंने फिर नंबर सीरीज की कमी करे। फिर मैंने क्या कहते हैं, नंबर सीरीज के 3-4 कुछ क्वेश्चन किए होंगे, सिंप्लीफिकेशन के 5-6 कुछ क्वेश्चन किए होंगे। सिंप्लीफिकेशन तो अच्छा खासा आया था, लास्ट में मैं देख ही नहीं पाई थी, और अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन किए थे। तो ऐसे टोटल करके अर्थमेटिक में भी मैंने बोट एंड स्ट्रीम किया था, एक CISI वाला क्वेश्चन था जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, एक एवरेज वाला कुछ क्वेश्चन था, और एक प्रॉफिट लॉस वाला था जिसका तो आंसर ही नहीं आ रहा था, तो फिर वो स्किप ही हो गया। तो ऐसे करके मेरे जो टोटल अटेम्प्ट हो पाए हैं वो क्वांट में 25 हो पाए हैं, तो ओवरऑल अटेम्प्ट जो है हुए हैं वो 65 हो पाए हैं। अब रिजल्ट का तो मुझे क्या ही है कि निकलेगी नहीं निकलेगा, वो बात की बात है, जो होगा देखा जाएगा। बाकी SBI जे का भी मेरा एग्जाम हो चुका है, उसका भी मैं जल्दी रिव्यू वीडियो डाल दूंगी। बाकी अभी कुछ 5 दिनों में ही IBPS का एग्जाम है, तो उसकी प्रिपरेशन करते हैं। बाकी किसी को जिसका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था वो अपने अपने प्लीज अटेम्प्ट बताना कि आपका कितना गया है, कैसा गया है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।